जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल कीर्तिमान एकेडमी पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट, मैं इस वक्त आपको पढ़ाने नहीं आया बल्कि एक खास मैसेज के लिए आपके साथ रूबरू हो रहा हूं। और जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि हमने ये आपके लिए बेसिक एक इन्फॉर्मेशन लिख दी है कि आज मैं यूपी ट्रिपल एससी, क्योंकि इस निराशा के माहौल में थोड़ी प्रसन्नता की बातें यूपी ट्रिपल एससी यानी के द्वारा आई हैं। ये बात सही कि इस तरह की खबरें आपके पास बार बार आती रही हैं, सो ऐसी खबरों से आपका भरोसा उठ गया होगा। लेकिन याद रखिए मेरी एक बात कि बस छोटा सा कि हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। तो डियर स्टूडेंट, अपने इसी पैगाम के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वास्तव में देखिए ये एक वैकेंसी आ रही है। यहाँ पे थोड़ी संक्षेप में हम आपको बातें कर लें। अगर आज का आप लोगों ने पेपर देखा होगा तो उसमें इस तरीके की आई बात सही कि हमारे चीफ मिनिस्टर जी इस तरह का जिक्र कई बार कर चुके हैं कि नहीं ठीक है, लेखपाल की भर्ती जल्दी लेकर के आई जाए। और आप अधिकारी वर्ग को जानते हैं कि थोड़ा सा उनको स्लो काम करने की आदत है, इस नाते उनकी तरफ से देर हो जाती है। कोई बात नहीं है, हम इस व्यवस्था का हिस्सा बनना है, सो ये बहुत ही अच्छा है, हमें कोई आलोचना यहाँ नहीं करनी। डियर स्टूडेंट, लेकिन इस बार सख्त वार्निंग सीएम की है और इसलिए एक बात यहाँ पे जानिए कि पहले से क्या अलग है। 5200 की बात चल रही थी, लेकिन वो चीज़ें जून तक ही आ जानी थी, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। सारी वैकेंसियों की संख्या विभाग तक नहीं पहुँची। लेकिन इस बार जो आने जा रहा है आपके लिए नया ये होगा कि इस बार 2017-18, 18-19, 2019 और 20 ये तीनों सत्रों को मिलाकर एक साथ, आज की जो न्यूज़पेपर में खबर थी वो यही थी, सरकार इस पर गंभीर भी है, वैकेंसी भी आनी है ये, तो तीनों सत्रों को मिला के एक साथ ही आएगी राजस्व लेखपाल भर्ती 2020। तो डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, इस दौरान अपने आप को टोटल मोटिवेट रखते हुए आगे बढ़ना, अपनी तैयारी को टोटल धार दे रही है, कतई भी आप धीमे मत पड़िए, हर कदम मैं आपके साथ हूँ। ये बात सही है कि जो परिस्थिति आज आप पे गुजर रही हुई हम पे गुजर रही है, इसमें कोई एक दूसरे से अलग नहीं। अगर आज आपको पैसे की प्रॉब्लम होगी तो नो डाउट उन सारी समस्याओं से हम लोग कहीं बुरी तरीके से गुजर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपका हौसला मुझे बहुत ताकत देता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप सबको एक बात बताऊं कि बार बार कहने का एक ही उद्देश्य है कि इस लॉकडाउन के दौरान वास्तव में सरकारी नौकरी की कितनी सख्त आवश्यकता है, ये बेहतर आप समझ पा रहे होंगे। या आम लोगों को तो, जहाँ तक मेरी परिस्थिति या हम जैसे लोगों के बारे में, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया। ये समाज सेवा, ये कार्य, सारी चीज़ें अपनी जगह पर है। ये बात सही है कि इस दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सही डियर फ्रेंड्स कि जब तक इस दुनिया में हमें जीना है तब तक पैसा सब कुछ है। ऐसी परिस्थिति में आज देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूखमरी की कगार पर खड़े हैं। अभी बात अलग है कि वो ना किसी से कह सकते हैं और ना ही उनको कोई सुनने को तैयार है। इसलिए मेरी आप सबसे हृदय से ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना है कि आप जहाँ पर हैं बस आप अपने आप को अकेला मत समझिए, हर क्षण में आप साथ हूँ, तैयारी पर लगे रहिए। जैसी वैकेंसी आ जाएगी आप एकदम फाइट करने के मोड में रहिएगा। इसके लिए मैंने आपके लिए क्लास स्टार्ट कर रखी है। मैं अपनी तरफ से रेगुलर आपको वीडियो दे रहा हूँ, आप सब देख भी रहे हैं, उत्साह बनाए हुए हैं। बस एक बात आज आपसे ये करनी थी लेखपाल के संदर्भ में कि अब जरा देखिए कि जो हमारा क्या प्रोसेस होगा, कैसे मैं सारी बातें आपको लेकर के आऊँगा, क्या कुछ मैं कर सकता हूँ। चूँकि मेरा अपना एक ही फंडा है कि बस ऐसा कुछ किया जाए कि अपना घर परिवार भी चल जाए, और अगर मैं कुछ देने के लायक हूँ तो लोगों को दे दूँ। और मैं जानता हूँ मैं एक बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन कम से कम इतना मैं व्यक्ति अवश्य हूँ कि मैं आपको गणित को सिखा सकता हूँ। उस व्यक्ति को जो सीखना चाहेगा, चाहे उसको गणित का 1 2 3 भी नहीं पता होगा तो भी मैं उससे सवाल लगवा लूँगा। शर्त एक ही है, वह सीखने को तैयार हो। क्यों कहा जाता है बनिया बांध कर बाजार नहीं लगती। तो डियर फ्रेंड्स, इसके लिए आप टोटल प्रिपेयर रहिए। हर लड़का पढ़ रहा, आप भी पढ़ते रहिए। किसी तरह के बहकावे में मत आइए कि वैकेंसी नहीं आनी, ये नहीं वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, वैकेंसी आनी है। वैसे भी वर्तमान सरकार के 1.5 साल और रह गए, चुनावी पीरियड आ चुका है, महामारी का दौर आप देख पा रहे होंगे, लोग परेशान हैं। ऐसे केस में वैकेंसियों की भरमार भी होगी, सिलेक्शन भी होंगे, और ईश्वर की कृपा आप सबका सहयोग रहेगा तो बीमारी भी समाप्त हो जाएगी और हम आप में से जो लोग हैं वो आराम से इस कोरोना को फाइट करते हुए ज़िंदगी की जंग को जीतेंगे। और यहाँ एक बात बता दूं मित्रों आपको, आज मुझे एक लाइन याद आती है कि हौसले जिनके अकेले चलने के होते हैं, एक दिन उनके पीछे ही
काफिले चलते हैं। आप अपने को अकेला मत समझिए कि आज अपने घर पर बैठे हो तो आपका कोई नहीं, बिल्कुल मैं हूँ, सारी दुनिया आपके साथ, आपके पेरेंट आपके साथ हैं और सबसे अच्छी बात तो ये कि ईश्वर आपके साथ हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अपनी तैयारी को जारी रखो। अब जरा मैं लेखपाल की बात कर लेता हूँ। आप में से सारे मित्र जानते हैं इस भर्ती के बारे में, कई ने पिछला परीक्षा भी दिया होगा, वो छठे होंगे, कुछ सेलेक्ट भी हुए होंगे, बहुत हमारे मित्र ऐसे भी होंगे जो इस परीक्षा में इस बार शामिल होंगे या परीक्षा देने की सोच रहे हैं। आज मैंने लेखपाल की बात ही सोची है, एसआई वगैरह के बारे में, सीसैट के बारे में किसी और में आपको मैसेज दूंगा, बीच में आता रहूँगा, क्लास अपनी तो चलती रहेगी। इस भर्ती की बात करूं तो आज की खबर के हिसाब से 8000 पद लगभग आने हैं। अभी सारी जगहों से पूरी वैकेंसी नहीं पहुंची तो वो कंप्लीट आएगी, पद इससे कम नहीं होंगे। योग्यता जैसा कि आप सबको पता है कि इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए, उम्र 18 से 40 साल, यानी ज़बरदस्त ऑफर आपके पास है। इसके अलावा जो आपके एससी भाई हैं, एसटी हैं या ओबीसी मित्र हैं, उन सभी को अपनी अपनी आरक्षण व्यवस्था के हिसाब से छूट भी यहाँ पे प्राप्त होनी है। तो 18 से 40 साल आपकी एज है, इतना पता हो गया। 3 सत्रों को मिलाकर अब एक भर्ती आनी है, यानी ज़्यादा भर्ती के लिए आप सोचिए वैकेंसी ज़्यादा होगी तो आपके पास अवसर भी ज़्यादा होंगे। और दूसरी बात यह है डियर स्टूडेंट्स कि इसका जो सिलेबस है वो पिछला सिलेबस आपने देखा होगा, उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे बात बता रहा हूँ। बाकी अगर कोई तब्दीली होगी तो वैकेंसी आने का, बस आप भी यही वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रहा हूँ, भर्ती आ जाए तो ठोस बातें कही जाएं, क्योंकि इस तरह की बातें सुन सुन के आप और हम दोनों पक गए। लेकिन इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि ये भर्ती अवश्य आएगी। अब आप देखिए तो अभी तक आपका सिलेबस 25 क्वेश्चन हिंदी का, गणित के आपके पास हैं कितने, 25 क्वेश्चन हैं, और साथ ही साथ सामान्य ज्ञान है, सामान्य अध्ययन नहीं है, जनरल नॉलेज है 25 क्वेश्चन, और ये आपका ग्रामीण विकास के 25 क्वेश्चन। अभी तक की कंडीशन ये है डियर स्टूडेंट, मैंने जो आपको क्लास स्टार्ट की है फोकस बैच की, उसमें जितनी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, लेखपाल का एक भी क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाना है। प्री लेवल के जितने एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो हमारा एसआई का भी बच्चा होगा, उसको कोई पैसा पे नहीं करना है, बस ईमानदारी से पढ़ना है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बस मुझे औरों तक पहुँचाइए जिनको गणित सीखना है। मैं नहीं चाहता कि कोरोना के बाद कोई वैकेंसी आए और कोई मेरा ऐसा विद्यार्थी परीक्षा को पास करने से छूट जाए जिसके अंदर जुनून है, जज्बा है कुछ करने का, वो करके दिखाए। तो इसके लिए अपनी ये क्लास कंटिन्यू चल रही, वो आपकी चलती रही, आप उसको देखते रहिए, टोटल आपका प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे ये कंप्लीट होगा इसकी फिर हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई सॉल्व पेपर है तो ठीक, वरना एक मेरे पास घटना चक्र का पुराना पड़ा हुआ है। आप देखिए इसमें विभिन्न परीक्षाओं में जितने यूपी ट्रिपल एससी के आए हुए क्वेश्चन का कलेक्शन है, ये आपके पास एक होना चाहिए। शायद अब मार्केट में नया भी आ गया होगा तो आप देख लीजिएगा, कम से कम आपको क्वेश्चन का ट्रेंड रहेगा। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सारा हम आपको अलग से सब सॉल्व कराएंगे। आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, बस पढ़ना है। यही तो वक्त है जब हम और आप दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। तो आप तैयारी करिए। और मैं आज जो खास बात आपसे करने आया था वो ये कि हमने यहाँ पे एक साइमा लिखा है कि स्टडी टाइम। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ लोग सोचते रह जाते, वरी करते हैं, चिंता करते हैं, मेरा ये नहीं तैयार, वो नहीं तैयार, वहां पैसा लिया, उसने ठग लिया, ये किया, वो किया। आपको ये सब कुछ नहीं सोचना है डियर स्टूडेंट। याद रखना कि ऐसा हर व्यक्ति, जिस व्यक्ति को सबसे शिकायत हो, समझ लो फ्रस्ट्रेट है, और बुरा मत मानना, वो भविष्य का पागल है। आप देखिए ना, बहुतों को आप देखोगे कि वीडियो को आते लाइक करने और अनलाइक करके चले जाते। वो सोचो उनका फ्रस्ट्रेशन किस कदर है। वो कभी नहीं सोच पाते कि कोई व्यक्ति है जो मेरे लिए वीडियो बना रहा होगा, क्वेश्चन लेकर आ रहा होगा, सब दे रहा होगा, उसने एक सेटअप बनाया होगा, उसमें उसके पैसे लगे होंगे, वो गर्मी में खड़ा होकर हमें पढ़ा रहा होगा, बता रहा होगा, लेकिन आप देखिए ना वो सबसे नाराज़ हैं। तो कई बार उस नाराज़गी का खामियाजा हमें या हमारे जैसे तमाम शिक्षक भाइयों को भी झेलना पड़ जाता है। भाई साहब अनलाइक करके चले गए, कोई टेंशन नहीं, जिसकी जैसी सोच और संस्कार होगा वैसा काम करेगा, वो कोई टेंशन नहीं। लेकिन मैं तो जानता हूं कि आप पॉजिटिव थिंकिंग वाले हो, और हमारा ये सौभाग्य कि आप जैसे विद्यार्थी हमारे साथ हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये सारा हम आपके लिए हिंदी की बेस्ट फैकल्टी लेकर के आऊँगा। आज मैं जो भी मेरे मित्र इसमें जुड़े हैं, मेरे विद्यार्थी हैं, अच्छे से जानते हैं कि लंबा वक्त हमने इसमें गुजार दिया। कई बार लगता अच्छा था, कई बार लगता है बुरा भी है, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है, आज देखिए ना, इन 18 वर्षों में लाखों लोगों को पढ़ाया लिखा, इतने सारे सेलेक्ट हैं। डियर स्टूडेंट, आप ही तो एक हाल चाल पूछते हो, बाकी तो अपने भी हाल चाल अब नहीं पूछते, वक्त इतने बदल गए। सो ऐसे केस में मैं आपको अपने दर्द, अपनी बातें बता रहा हूँ कि सरकारी नौकरी कितनी आवश्यक है, वो बिल्कुल आवश्यक हो चुकी है।
तो ऐसे केस में मैं हिंदी के लिए आपके लिए बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड कराऊंगा, सामान्य ज्ञान के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, गणित में मैं लगा हूं, ये कंप्लीट करूंगा। इसके बाद मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, लेखपाल के आए हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, आपके लिए टेस्ट सीरीज में अवेलेबल कराऊंगा। बस एक ही बात कहता हूं, कसम है आपको आपकी, बस पढ़ते रहो जी जान से। इस बार जब मैदान में आओ तो आपको लगे कि नहीं नहीं रिजल्ट इस बार मेरा आना चाहिए, आना ही चाहिए, क्योंकि मैं इसके लायक हूं। तो लेखपाल के संदर्भ में यही बात मुझसे आज इस मैसेज में करनी थी आपसे कि वैकेंसी आ रही है, आप इस पर थोड़ी सतर्क रहिए और आप क्या करिए, अपनी तैयारी को धार दीजिए, मैथ को कंटिन्यू करते रहिएगा। मैं आपको बताऊं ये सारे मैं टॉपिक चलवा दूंगा। वही बात कहता हूं कि थोड़ा सा भी 1000 सब्सक्राइबर नहीं हैं, आप उनको थोड़ा वीडियो को फैलाइए, तेज़ी से लोग जुड़ जाएं, ताकि मैं उन सबको भी लेकर के आऊं, लाइव क्लास भी आपको दूं। आपको बार बार मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि इस परिस्थिति में पैसे की जितनी आपको आवश्यकता है या परेशानी, उन्हीं सब परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। इस नाते मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे विद्यार्थी का अनावश्यक पैसा लैप्स हो। जो जहाँ है अपने घर पर है बस पढ़े, वो मस्त लगा के उस पैसे का आप लोग रिचार्ज वगैरह कराइए, वीडियो को धुआंधार देखते रहिए। और मुझे एक बात याद आती है आप सबों के साथ कि एक बात याद रखना डियर स्टूडेंट्स, कि ज़िंदगी है, कई बार इसमें निराशा आती है, परेशानियां होती हैं। कई बार आप देखिए जो लोग आपके पास पल पल साथ रहते हैं वो भी आपको आंखें दिखाने लगते हैं, उससे परेशान नहीं होना। तो ज़िंदगी यार, इसमें क्या। आपको बस मुझे एक बात याद आती है, लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि कुछ देर की खामोशी थी, कानों में फिर शोर आ गया, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त था, अपना तो दौर आ गया। तो डियर स्टूडेंट, आप घबराइए मत कि कौन आपको क्या कह रहा है, कौन ताने दे रहा है, या आपके मन में कोई फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। नो नो, कुछ भी नहीं। बस मैं ये कह रहा हूं, इस निराशा के वातावरण में एक वैकेंसी, एक पॉजिटिव संदेश लेकर के आ रही है। तो डियर स्टूडेंट, आप पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। और चलते चलते मैं एक बार फिर से वही अपनी पुरानी बात दोहराता हूं कि आपको सोच बदलनी है, कार्य करने के तरीके बदलने हैं। आज तो मैं ये मैसेज दे के जाता हूँ, किसी और वीडियो में आऊँगा, आपको मैथ कैसे पढ़ना कितनी इजी तरीके से, और मैं आपको वो सारी बातें सिखाऊंगा। फिर किसी दिन अन्य जो छोटी छोटी चीज़ें उनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, कितना पढ़ना, कंपटीशन को फाइट करने के क्या क्या तरीके होंगे, बीच बीच में हर एक बात आपको सिखाता रहूँगा। बस कहता हूँ सोच बदल दो, और इसके लिए अपनी वही लाइन सुना के जाता हूँ कि नज़र को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलने की आवश्यकता नहीं, दिशा को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। थैंक यू मित्रों, एक बार फिर से जय हिंद, वंदे मातरम।